कोरोना केसेस बढ़ने पर हुकूमत सिंध का पूरा कराची बंद करने पर गौर। हतमी फैसला कल वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में होगा। NCOC ने मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। असद उमर ने कहा हफ्तों हफ्तों शहर बंद करना मसले का हल नहीं। SOPs पर अमल दरामद, स्मार्ट लॉकडाउन और लाजमी वैक्सीनेशन से कोरोना को रोका जा सकता है। लॉकडाउन की तजवीज़ कोरोना टास्क फोर्स के तिब्बी अरकान ने दी। कहा कोरोना केसेस बढ़ने से अस्पतालों में जगह और ऑक्सीजन कम पड़ने लगी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कराची कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, सख्त इकदाम करना होंगे। मुहर्रमुल हराम के लिए जो बात तय हो जाए उस पर मेनोआन अमल करना लाजमी होगा। असद उमर ने एहतियाती तदबीर पर अमल कराने के लिए सिंध हुकूमत को फौज और रेंजर्स की तैनाती समेत हर किस्म के ताउन की पेशकश कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनों को आम इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत। कहा आपस के इख्तलाफात खत्म करके तैयारी कर लें, इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों से अवाम डूब रहे हैं। पीपल्स पार्टी लीडर का कराची से कश्मीर तक PTI का सफाया करने का आज़म। हुकूमत बनाने के लिए पार्टी लीडर्स और कारकुनों को लाइन ऑफ एक्शन दी। कहा अगली हुकूमत बनाने के लिए कराची की नशिस्तों की जरूरत पड़ेगी। इस शहर के मसाइल खुसूसन पानी और ट्रांसपोर्ट के मसले हल करने पर जोर। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर ने मुस्लिम लीग नून में 2 बयानियों की कन्फ्यूजन का एतराफ़ कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जिस तरह उनकी जमात को दीवार में चुन दिया गया है, ऐसे माहौल में पार्टी में इख्तिलाफ होना फितरी है कि पार्टी में कौन सा बयानिया लेकर चलें। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी नताइज कबूल नहीं। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर मुल्क और बैरून मुल्क एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मैंडेट चोरी करने पर चुप नहीं बैठेंगे। एहसन इकबाल ने कहा नून लीग के उम्मीदवारों ने धौंस धांधली के बावजूद डट कर मुकाबला किया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर बोले पार्टी टिकट होल्डर्स की मुखालफत करने वालों पर जमात के दरवाजे बंद कर दिए। टिकट होल्डर्स का इस्लामाबाद में धरने पर गौर। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान को अब बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां है। पाक अफगान सरहदें खुलने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ही होगा। पाकिस्तान को वस्त एशियाई रियासतों तक रसाई मिलेगी। अफगानिस्तान भी गवादर और कराची की बंदरगाहों से फ़ायदा उठा सकता है। पाक अफगान यूथ फोरम से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान के रास्ते एशियाई मुल्कों को तवानाई राहदारी तक रसाई भी मिलेगी। ये दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बाहमी फ़ायदे के लिए है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम जाहिर जाफर की जान बचाने के लिए की गई चालाकियां सामने आ गई। वालिदैन ने कत्ल का इल्म होने पर पुलिस को बताने के बजाय बेटा बचाने की सरतोड़ कोशिशें की। नूर के कत्ल के बाद जाहिर जाफर मुकम्मल होशो हवास में था। कई दोस्तों को फोन करके घर बुलवाया। किसी से कहा उसके घर डाकू आ गए, किसी से कहा उसकी जिंदगी खतरे में है, जल्दी आओ। जाहिर के वालिद को पता चला तो पुलिस को बताने के बजाय दोस्त को फोन किया। कहा बेटे ने गड़बड़ कर दी है, जल्दी घर पहुंचो। थेरेपी सेंटर के डॉक्टर से भी घर पहुंचने का कहा। कोशिश की कि किसी तरह जाहिर जाफर को थेरेपी सेंटर में दाखिल करवा दिया जाए। केस की तहकीकात में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। पेगासस से जासूसी की खबरों पर फौज ने बरवक्त एक्शन लिया। स्मार्टफोन पर पाबंदी लगा दी। कायमा कमेटी दिफा के इजलास में PTI का इंकशाफ। हुकाम ने कहा कि पेगासस फ़ोन का माइक हैक कर लेता है। अंदाज़ा है कि व्हाट्सएप इनकी मदद की है। गूगल के पास किसी की भी साइबर एक्टिविटी का सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। PTI हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मंजूर हो गई है। पहले साइबर सिक्योरिटी पर पाकिस्तान 96 नंबर पर था, अब 79 नंबर पर है। कल एक केस में रिहाई और दूसरे केस में गिरफ्तार। जहांगीर तरीन ग्रुप के नजीर चौहान के खिलाफ एक और पर्चा कट गया। थाना ग्रीन टाउन लाहौर में नया मुकदमा कार्य सरकार में मुदाखलत और जान से मारने की धमकियों का है। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से दर्ज FIA साइबर क्राइम्स केस में नजीर चौहान का 2 रोज़ा रिमांड ले लिया गया। प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद असम्बली न लाने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही बरहम। कहा क्या ये पार्लियामेंट से लड़ाई चाहते हैं? हुकूमत का रवैया काबिल अफसोस है।
वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि नज़ीर चौहान ने झूठा इल्ज़ाम लगाया और इसका प्रचार करके उनकी और अहल खाना की जान को ख़तरे में डाला। शहजाद अकबर ने कहा कि उन्होंने आम शहरी के तौर पर पुलिस और FIA को दरख्वास्त दी। तफ्तीश में इल्ज़ाम साबित होने पर नज़ीर चौहान को गिरफ्तार किया गया। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। PTI में इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर वजीर आज़म इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 14 रोज में जवाब तलब कर लिया। कमीशन ने नोटिस में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर क्यों न पार्टी इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार दे दे। शो कॉज नोटिस कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और बलोचिस्तान नेशनल पार्टी को भी जारी किया गया। महंगाई के मारे आवाम को महंगाई का एक और झटका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी महंगे हो गए। घी और कुकिंग ऑयल की कीमत 90 रुपये फ़ी किलो बढ़ा दी गई। 1 किलो चीनी 17 रुपये महंगी हो गई। आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 150 रुपये इजाफा। वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक ओपन मार्केट में अशिया महंगी होने पर सब्सिडी बढ़ रही है, इसलिए कीमतों में इजाफा करना पड़ा। आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म किसे बनाना है? वजीर आज़म इमरान खान ने बैरिस्टर सुल्तान, सरदार तनवीर इलियास, ख्वाजा फारूक और अजहर सादिक के इंटरव्यू कर लिए। सयाहत, पन बिजली, मादनियात, सेहत, तालीम और तरक्याती कामों से मुतल्लिक सवालात किए। चारों उम्मीदवारों ने आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक अपनी अपनी तरजीहात से वजीर आज़म को आगाह किया। इंटरव्यूज़ के दौरान वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर के हल्का LA 16 बाग 3 के चारों पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। तहरीक इंसाफ के सरदार अमीर अकबर को 665, पीपल्स पार्टी के सरदार कामरुज़्ज़मा को 538 वोट मिले। सरकारी मुलाजमीन के वोटों की गिनती अभी बाकी है। सिम बंद होने के डर से कराची वालों की बड़ी तादाद वैक्सीन लगवाने सेंटर्स पहुंच गई। शहरियों की कतारें लग गईं। शहर में 24 घंटों के दौरान 2047 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत रिपोर्ट। शरह 22.6% रही। NCOC का मुल्क में नई पाबंदियों का ऐलान। असातिज़ा, तलबा, वैन ड्राइवर्स, पब्लिक सेक्टर के मुलाजमीन, हॉल, रेस्टोरेंट्स, चाय खानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स में काम करने वालों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को 31 अगस्त के बाद वैक्सीनेशन के बगैर काम की इजाज़त नहीं होगी। 1 अगस्त से फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी होगी। कोरोना में मुब्तला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स ने दोबारा मुआयना किया। गुज़श्ता रात स्कैन के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बोलते हुए तकलीफ का सामना है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा की तबीयत भी गुज़श्ता रोज़ बिगड़ गई। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर शदीद होने लगी। 1 मई के बाद पहली बार तकरीबन 4,500 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 76 अमवात। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8%, पंजाब में 3.4 और लाहौर में 3.5% रही। महकमा ज़िला सेहत की इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। मेयो अस्पताल लाहौर में दाखिल कोरोना मरीजों में से 6 में डेल्टा वायरस की तस्दीक। MS मेयो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कहते हैं, लाहौर में डेल्टा वायरस तेजी से फैल रहा है। महकमा सेहत सिंध के अमले की जानिब से कोरोना वैक्सीन फ़रोख्त करने का इंकशाफ। वैक्सीन की फ़रोख्त में मुलविस मुल्ज़िम ज़ीशान ने कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसर समेत दीगर ने वैक्सीन फ़रोख्त करने का कहा। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने घर घर जाकर फाइज़र वैक्सीन लगाना शुरू की। 7,500 से 15,000 रुपये में वैक्सीन फ़रोख्त की। वैक्सीन लगवाने वालों के नाम बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की फहरिस्त में शामिल कर देते थे। वैक्सीन फ़रोख्त करने के बाद पैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान को देते थे। पुलिस ने आला हुकाम से महकमा सेहत के अफसरान की गिरफ्तारी के लिए इजाज़त तलब कर ली। जिला कसूर के शहर चुनिया में 5 साल के बच्चे फरमान को अगवा और कत्ल करने के इल्जाम में बच्चे की सगी ताई गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा बच्चे के वालिद इरफान की शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी। बहन से शादी से इनकार पर गुस्सा बच्चे पर निकाला। मुल्जिमा ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल की गई बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। 6 मुश्तबा अफराद ज़ेरे हिरासत, तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है कि वाक़े का कोई ऐनी शाहिद नहीं मिला। इलाके की CCTV वीडियो हासिल की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ बच्ची की लाश कचरा कुंडी से मिली थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। मरियम नवाज की कोरोना होने के बायस हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट भी अदालत में पेश नहीं हुए। दियामिर और इस्तौर में तूफानी बारिशों और सैलाब से तबाही के बाद हंगामी हालत नाफिज। सैलाबी रेले मकानात, बागात और खड़ी फसलों को बहा ले गए। सैकड़ों सयाह और मकामी अफराद फंस गए। इस्तौर के मुख्तलिफ इलाकों में फसलों और राबता पुलों को नुकसान। गजर में ग्लेशियर पिघलने से दरियाए अशकोमन में तुग़यानी। अशकोमन अहमद रोड ट्रैफिक के लिए बंद। बाजोड़ के इलाके मामून में फसलें और राबता पुल बह गए। महकमा मौसमियात ने चित्राल में ग्लेशियर फटने और अताबाद झील की तर्ज का एक और वाक़या होने का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद मकानों के तहखानों में पानी निकालने का काम जारी। इंतजामिया ने नाले के गिर्द मट्टी के आर्जी बंद बना दिए। कराची में मजीद कुछ रोज़ मौसम आबार आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 3 और 4 अगस्त को थरपारकर और उमरकोट में बारिश हो सकती है। मानसून सिस्टम शिमाल की जानिब जाने से कराची में बारिशें नहीं हो रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कचरे में आलाइशें गल सड़ जाने के बाद स्टाफ फोन। रही सही कसर मानसून में होने वाली बूंदाबांदी और नमी ने पूरी कर दी। गंदगी पर मक्खियों की अफजाइश। एक मक्खी 10 लाख के करीब बैक्टीरिया फैलाने का सबब बनती है। मक्खी 24 घंटों तक कोरोना वायरस जिस्म में रख सकती है। माहिरीन कहते हैं कि मक्खियों से निजात माहौल को साफ रखने से मुमकिन है। गवादर में बिजली और पानी के बहरान के खिलाफ नेशनल पार्टी की अपील पर शटर डाउन हड़ताल। गवादर शहर में दुकानें, मार्केटें और बैंक बंद। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुल्ला मूसा रोड पर मुजाहिरीन का एहतजाजी कैंप, सड़क बंद कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि ईरान में बिजली के शॉर्टफॉल के बायस गवादर, तुर्बत और मकरान रीजन में लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत ने ईरान से बिजली की फराहमी मामूल पर लाने की दरख्वास्त की है। साहिली इलाकों को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक करने का काम जारी है। तरसीली लाइन का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। रावलपिंडी में थाना वाह कैंट के इलाके में 38 साला शहरी की लाश बरामद। शहरी को गुज़श्ता रोज हसन अब्दाल से अगवा किया गया था। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मकतूल को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। अरबाब गुलाम रहीम वफाकी काबीना के 53वें रुकन बन गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि शायद मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। वफाकी काबीना के 44% अरकान गैर मुंतखब हैं। ये तादाद भी तारीख में सबसे ज़्यादा है। मौजूदा वफाकी काबीना के 17 अरकान मुशर्रफ हुकूमत का हिस्सा थे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा है, कोरोना वबा के दौरान वज़ीर आज़म ने तामीराती शोबे को चलाने के लिए पैकेज का ऐलान किया। तामीरात के शोबे में सरमायाकारी के 1000 अरब रुपए के मंसूबे शुरू हो चुके हैं। तामीराती शोबे में 7000 नौकरियां पैदा होंगी। बैंक 45 अरब रुपए के कर्जे मंजूर कर चुके हैं। कम लागत के 20,000 घर मुकम्मल हो चुके हैं। मुल्क भर में कम लागत वाले मजीद 45,000 घर ज़ेरे तामीर हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हक और सच की फतह है। आज़ाद कश्मीर के बाद PP 38 में कामयाबी आवाम के एतमाद का मज़हर है। मुखालिफ जमात की सीट भी गई और इस इबरतनाक हार से मुखालिफ टोले की सिट्टी भी गुम हो गई। कराची के सीव्यू साहिल पर फंसे जहाज हैंगटोंग से सारा तेल निकाल लिया गया। मशीरे मैरीटाइम कहते हैं कि जहाज को रेत से निकालने के लिए 3 स्पेशल टग्स आइंदा चंद रोज में कराची पहुंचेंगे। जो टग्स जहाज निकालने के लिए पहुंचा था वो खुद खराब होकर पोर्ट पर खड़ा हो गया। जहाज के मालिक ने जहाज के मामलात देखने के लिए अपना एजेंट मुकर्रर कर दिया है। रेत से निकालने के दौरान जहाज को कोई नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदारी कंपनी की होगी। अफगानिस्तान में तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद लड़ाई। अफगान मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने हेरात शहर से तालिबान को पीछे धकेल दिया। हुकाम के मुताबिक झड़पों में 40 तालिबान हलाक और कई जख्मी हुए। तालिबान की जानिब से दावे की तस्दीक नहीं हो सकी। सदर अशरफ गनी ने कहा कि ना तालिबान हथियार डालेंगे ना हुकूमत, बेहतर है मिल बैठ कर मसले का हल निकालें। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के उलमा का इत्तेफाक है कि तालिबान की जंग की मजहबी हैसियत नहीं है। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को 30 लाख मॉडर्ना वैक्सीन बतौर अतिया देने की तकरीब। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा, गुज़श्ता 3 दिन में यौमिया रिकॉर्ड वैक्सीन लगाई गई। रवा साल के आखिर तक वैक्सीन की अहल 70% आबादी को वैक्सीन लगा देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बहरीन के वली अहद से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सल्तनत बहरीन के साथ इक़्तिसादी तजारती रवाबित बढ़ाने के ख्वाह हैं।
वली अहद शहजादा सलमान बिन हमदन ने बहरीन की तामीर व तरक्की में पाकिस्तानियों के किरदार की तारीफ की। मारूफ को पैमाली सदपारा को उनके बेटे साजिद सदपारा ने K2 पहाड़ के सुपुर्द कर दिया। वालिद की लाश को बॉटलनेक के खतरनाक मकाम से निकालकर कैंप 4 पर महफूज कर दिया। वालिदा की ख्वाहिश के मुताबिक फातिहा और कुरान खानी भी की। इस मकाम पर पाकिस्तानी परचम भी लगा दिया। 18 फरवरी को अली सदपारा समेत लापता होने वाले 3 को पैमाओं की मौत की तस्दीक की गई थी। जामिअ अल कुरान हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का यौम शहादत। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिसाली सखावत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनी का खिताब दिया। अर्जेंटीना में पानी की सतह बुलंद होने से चट्टान पर बना खाली मकान समंदर में जा गिरा। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी रेला रोहिंग्या महाजरीन के कैंपों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद हलाक। ब्राज़ील की जनूबी रियासत में गैर मामूली मौसम के बायस बर्फबारी और बारिशें। तुर्की के सयाहती इलाके अनातालिया के जंगल में लगी आग पर दूसरे रोज भी काबू नहीं पाया जा सका। 3 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। कोरोना वैक्सीन लगवाएं, $100 पाएं। न्यूयॉर्क के मेयर का ऐलान। चीन के शहर नॉनजिंग में डेल्टा वेरिएंट का फैलाव। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। पूरी आबादी की तीसरी मरतबा कोरोना टेस्टिंग का फैसला। अरब अमारात की एक और एयरलाइन ने भारत से मुत्तहिदा अरब अमारात की परवाजें रोक दी। बरतानिया में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी। 87% आबादी में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन गई। इम्कान है जल्द पूरी आबादी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाएगी। मुल्क भर में तमाम उम्र के अफराद में कोरोना की तीसरी लहर के केसेस में कमी का रुझान देखा जा रहा है। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 19 से 25 जुलाई के दौरान दुनिया भर में कोरोना के बायस अमवात की तादाद बहुत तेजी से बढ़ गई। इस अरसे में कोरोना से 69,000 अमवात रिपोर्ट हुई। अमवात की शरह 21% बढ़ गई। WHO के मुताबिक सबसे ज्यादा अमवात अमरीका और जनूब मशरकी एशिया से रिपोर्ट हुई। इस अरसे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की तादाद 8% बढ़ गई। बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए छतरी चैलेंज बन गई। एक तकरीब में पिछली नशिस्त पर बैठी खातून को छतरी की पेशकश की। खातून के इनकार के साथ ही छतरी बंद हो गई। बोरिस जॉनसन ने खोलने की कोशिश की तो छतरी ने रुख बदल लिया। मंजर देखकर साथ बैठे शहजादा चार्ल्स और दीगर हाज़रीन मुस्कुरा दिए। बरतानवी वज़ीर आज़म कुछ देर तक छतरी थामे बैठे रहे। टोक्यो ओलंपिक्स के जूडो इवेंट में पाकिस्तान के शाह हुसैन शाह भी अपनी पहली फाइट में मिस्र के खिलाड़ी से हार गए। पाकिस्तान के अब तक 10 में से 5 खिलाड़ी ओलंपिक से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड बारबाडोस से गयाना पहुंच गया। कोरोना टेस्टिंग आज होगी। नताइज मनफी आने तक तमाम खिलाड़ी और ऑफिशियल्स एक रोज रूम आइसोलेशन में रहेंगे। पाक वेस्ट इंडीज दूसरा T20 31 जुलाई को गयाना में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज खेला गया पहला T20 मैच बारिश की नजर हो गया था। ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलोचिस्तान वुमेन T20 टूर्नामेंट। पंजाब वॉरियर्स ने सिंध स्ट्राइकर्स को 22 रन से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में खैबर पख्तूनख्वा स्टार्स ने बलोचिस्तान थंडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। 40 साल पहले आज ही के दिन बरतानवी शहजादा चार्ल्स और शहजादी डायना की शादी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी। इस तिलिस्माती और सहरंगेज तकरीब को दुनिया भर में करोड़ों अफराद ने बराह रास्त टेलीविजन पर देखा। आलमी मीडिया ने इसे गुज़श्ता सदी की सबसे यादगार शादी की तकरीब करार दिया। ताहम दोनों की शादी नहीं चल सकी। 1995 में तलाक हुई। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना दिया। बीमारों को सेहतियाब करने वाले दरख्त की तलाश का मिशन कामयाब हो गया नहीं। हॉलीवुड सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन की फिल्म जंगल क्रूज कल से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी।